हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर मोनिका यादव और आज हम अपना ट्रांसपिरेशन का सेकेंड वीडियो कंप्लीट करेंगे जो कि होगा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। कैसे पानी का लॉस हो रहा है पेड़ की जो सरफेस है, ये सारा बेसिक्स हमने इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए, देन आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज हम डायरेक्ट मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। उससे पहले हम एक क्विक रिकैप ले रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या पढ़ा था हमने। ट्रांसपिरेशन ये पढ़ा था हमने कि जो पेड़ की लीफ की सरफेस होती है वहां से पानी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और वो पानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब पानी का लॉस हो रहा है लीफ की सरफेस पे, तो इसका मतलब वहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिनको हमने स्टोमेटा कहा था और ये बात की थी कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का रेट सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा कई डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपिरेशन हमने देखे थे, जैसे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी होता है, लेंटिसल ट्रांसपिरेशन भी होता है। उन सब का अगर हम परसेंटेज की बात करें तो काफी कम अमाउंट में होता है, मैक्सिमम स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन हमें मिलता है। आज हम इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे, कैसे पेड़ पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर एटमॉस्फेयर में लॉस हो जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अगर प्लांट है, सॉइल में पानी डाला हमने, वो पानी क्या करेगा, वो पानी यहाँ पर आप देखिएगा वो पानी सॉइल वाटर है, ठीक है, पानी डाला, वो पानी सॉइल से अपवर्ड मूवमेंट करेगा, पानी फ्रॉम सॉइल टू वाटर एंड प्लांट में एंटर हो जाएगा रूट की एपिडर्मिस के थ्रू, फिर वो कॉर्टेक्स में जाएगा, फिर वो जाइलम में जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या फिर रूट प्रेशर डेवलप हो जाएगा जो कि आगे पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा रूट से टॉप की तरफ विद द हेल्प ऑफ जाइलम। लेकिन ये जो फिनोमेना है सिर्फ शॉर्ट हाइट प्लांट्स के लिए में देखा जाएगा, लॉन्ग हाइट प्लांट्स के लिए ये वाला मैकेनिज्म नहीं चलता है। लॉन्ग हाइट प्लांट्स के लिए ट्रांसपिरेशन पुल चलता है जिसमें 3 टाइप की फोर्सेस होती हैं, कोहेशन फोर्सेस, एडिशन फोर्सेस एंड सरफेस टेंशन। तो ये एक तो थ्योरी के फॉर्म में था, हम डायग्राम से समझते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। एक्चुअली में ये हो रहा है यहाँ पर कि हमने सबसे पहले ये रूट्स हैं, ठीक है, ये रूट्स में छोटे छोटे से ये रूट्स हेयर है, यहाँ पे ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल में हमने पानी डाला। जब हम पेड़ की जड़ों में पानी डालते हैं तो ये जो रूट्स हेयर होती हैं ये मैक्सिमम पानी की एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। तो यहाँ से पर्टिकुलर हमने एक ये स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका सेक्शन काट के बताया है कि अंदर क्या हो रहा है, पानी गया सॉइल में, उसके बाद रूट हेयर्स ने पानी को एब्जॉर्ब किया। तो यहाँ पर ये जो बना है ब्लू कलर से, ये है हमारा रूट हेयर, ठीक है, ये रूट हेयर ने क्या किया, यहाँ से पानी को यहाँ से एब्जॉर्ब किया। अब पानी एब्जॉर्ब होता है, रूट की एपिडर्मिस को क्रॉस करता है, ये रूट की एपिडर्मिस है, ठीक है, ये वाली ये क्या है, ये रूट की एपिडर्मिस है, रूट की एपिडर्मिस में जाता है और एपिडर्मिस के बाद वो नेक्स्ट जाता है अंदर रूट की कॉर्टेक्स में। अब ये सारा काम रूट में हो रहा है। अब ये सारा काम सिर्फ इस जो मैंने ये बॉक्स बनाया है ना, इतने स्ट्रक्चर में रूट में क्या हो रहा है वो हम डिसाइड कर रहे हैं। रूट हेयर में पानी गया, रूट हेयर के बाद एपिडर्मिस में गया पानी, एपिडर्मिस के बाद अंदर की तरफ कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में गया पानी, कॉर्टेक्स के बाद फिर इंडोडर्मिस आती है, इंडोडर्मिस में ट्रैवल किया पानी, इंडोडर्मिस के बाद नेक्स्ट लेयर है ये जो ब्लैक कलर से बनी है, ये है हमारा फ्लोयम, फ्लोयम में गया पानी और फ्लोयम से और अंदर की तरफ ये जो ग्रीन कलर से बना है ये जाइलम में पानी पहुंचा। तो एक्चुअली अभी हमने बस क्या देखा है, हमने अभी ये देखा है कि पानी कैसे रूट हेयर से रूट के जाइलम में गया है, ठीक है। तो कैसे गया है, सबसे पहले रूट हेयर में था पानी, रूट हेयर के बाद रूट की एपिडर्मिस पे गया, एपिडर्मिस आउटर लेयर है, वहां से एब्जॉर्ब हुआ पानी, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स पे गया, कॉर्टेक्स के बाद फिर वो इंडोडर्मिस पे गया, इंडोडर्मिस के बाद नेक्स्ट लेयर फ्लोयम में गया पानी और देन जाइलम में आया पानी। ये जो ग्रीन कलर से बना है ये जाइलम। अब ये जो जाइलम का सिलेंडर है ये ऑल ओवर द प्लांट, आप देखो ये पूरा सिलेंडर फैला हुआ है, ठीक है, जो ग्रीन कलर से है ये जाइलम पूरा प्लांट में फैला हुआ है। अब ये पानी यहाँ पे ट्रैवल करेगा विद द हेल्प ऑफ दी जाइलम सिलेंडर, ये ऊपर जहां जहां ग्रीन है ये पूरा जाइलम का क्या कहते हैं एरिया है, पूरा पाथ है, और यही जाइलम पेड़ से पानी को ऊपर की तरफ पहुंचाएगा। सॉइल से पानी ले रहा है, रूट से ले रहा है, जाइलम सिलेंडर में आके पानी ऊपर कंडक्शन हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो जाइलम होता है हमारा वो वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि ये फ्रॉम बॉटम टू टॉप पानी को पहुंचा रहा है, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। अब एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअली में ये होता है कि छोटे प्लांट्स में तो हमने देखा पानी डाला, पानी यहाँ पर बहुत सारा भर गया तो रूट में पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो गया। इस पॉजिटिव प्रेशर की तरफ से यहाँ पर पानी की कमी हो गई और पानी ऊपर की तरफ आराम से ट्रैवल कर पाया। लेकिन ये उन्हीं प्लांट्स में पॉसिबल होगा जिनकी हाइट कम होगी, क्योंकि जो रूट प्रेशर होता है ना वो इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाता है लॉन्ग डिस्टेंस तक, वो छोटी हाइट्स की प्लांट्स के लिए कर लेगा, ठीक है। तो शॉर्ट हाइट प्लांट्स के लिए जो फिनोमेना चलता है वो रूट प्रेशर का फिनोमेना चलता है। लेकिन जो लॉन्ग हाइट्स प्लांट्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनके लिए जो फिनोमेना चलता है, मैकेनिज्म चलती है, उसे हम ट्रांसपिरेशन पुल का नाम देते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से कंटिन्यू पेड़ जो है पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है।
अभी ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आपको पता है कि लीफ की जो सरफेस है वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है और यहाँ से स्टोमेटा कंटिन्यू पानी का यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, वाटर वेपर का यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एरियल पार्ट्स है यहाँ पर हमेशा पानी की कमी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है पानी का, यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा, पानी की कमी रहेगी। और रूट्स में कंटिन्यू हम पानी दे रहे हैं तो यहाँ पर पानी की हमेशा एक पॉजिटिविटी रहेगी, मतलब यहाँ पे पानी हमेशा इंक्रीज करेगा। और आपने इससे पहले जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है वाटर पोटेंशियल का, उसमें ये पढ़ा है कि वाटर पोटेंशियल में जो वाटर ट्रैवल करता है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करता है। ये मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया है। तो हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है, हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब है जहां पे पानी की अधिकता है, मैक्सिमम वाटर है, वहां पर हाई वाटर पोटेंशियल होगा। जहां पर पानी की कमी है, ठीक है, वहां पे पानी कम है, तो वहां पर मिनिमम वाटर पोटेंशियल होगा। अब आप ये देख के बता सकते हो कि जो ऊपर वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे पानी का लॉस हो रहा है कंटिन्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल है और यहाँ पे क्या है, हाई वाटर पोटेंशियल है। एंड वी ऑल नो वाटर मूव्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। इस तरीके से पानी जड़ों से टॉप की सरफेस में जाता है। लेकिन ट्रांसपिरेशन पुल में यहाँ पे तीन फोर्सेस भी काफी हेल्प करती हैं इस फिनोमेना में, कोहेशन फोर्सेस, एडिशन फोर्सेस एंड सरफेस टेंशन। इनमें क्या होता है, कोहेशन फोर्स वो फोर्सेस होती है जो लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती हैं। लाइक मॉलिक्यूल्स मतलब जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी बीच में जो फोर्सेस लगती हैं वो कोहेशन फोर्सेस लगती हैं। जैसे कि पेड़ में ये जहाँ जो पानी डाला है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल से पानी, दो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रही है वो कोहेशन फोर्स है, जिसके पानी एक दूसरे से बंधा रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। एडिशन फोर्सेस वो होती हैं जो कि अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती हैं। अनलाइक का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक तो ये पानी हो गया और दूसरा जाइलम हो गया। जब यहाँ पे पानी और जाइलम के बीच में बॉन्डिंग हो रही है तो वो एडिशन फोर्स है। जब पानी और पानी के बीच में बॉन्डिंग हो रही है तो वो हमारी कोहेशन फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस इस तरीके से काम करती हैं कि पानी एक साथ ट्रैवल करता है, सारा पानी कोहेशन फोर्स की वजह से, और पानी जाइलम में ट्रैवल करता है, जाइलम उसको पकड़ के रखता है ड्यू टू एडिशन फोर्स। इसके साथ साथ तीसरी एक सरफेस टेंशन भी यहाँ पे काम करता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, एक्चुअली इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वाटर के बीच में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयर वाटर इंटरफेस में। ठीक है, तो इस तरीके से वेट अ मिनट, ठीक है। तो सरफेस टेंशन में हम क्या बात कर रहे थे, सरफेस टेंशन इट अकर्स बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाउंड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स विच इज वेरी स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से सरफेस टेंशन काफी ज्यादा है। एडिशन फोर्स जाइलम और वाटर में बीच लग रहा है, कोहेशन फोर्स जाइलम जाइलम के बीच में लग रहा है। ये तीनों फोर्सेस मिलकर ट्रांसपिरेशन पुल करवाती हैं, जिसकी वजह से एक पुल, एक यहाँ पे खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से यहाँ से पानी यहाँ की तरफ ट्रैवल करता है। अब आप इमेज में भी देख सकते हो कि वाटर सरफेस अपटेक फ्रॉम सॉइल यहाँ पे है, यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स में ये नीला नीला जो दिख रहा है आपको ये पानी है, और ये रूट की हेयर है, ये जो बनी है ये रूट की हेयर है, ये सॉइल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। कैसे इसके अंदर से एंट्री लिया, जब एंट्री लिया तो कोहेशन एंड एडिशन फोर्सेस ने काफी हेल्प की। कोहेशन फोर्स मतलब देखो सारी पानी का मॉलिक्यूल एक साथ है यहाँ पर, वो कोहेशन फोर्स है। और पानी का मॉलिक्यूल किसके किसके बीच में है, तो ये पानी का मॉलिक्यूल और ये जाइलम में ट्रैवल कर रहा है, तो इनके बीच में एडिशन फोर्स लग रही है। ठीक है, जाइलम में और पानी के मॉलिक्यूल में एडिशन फोर्स लग रही है, वहीं पानी के बीच में यहाँ पे जो लग रही है ये कोहेशन फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है, जिसकी वजह से पानी ट्रांसपिरेशन मतलब ट्रैवल करता है, ऊपर की तरफ जाता है, लीफ के सरफेस पे जाता है। लीफ की सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट है जहां से ट्रांसपिरेशन लॉस हो रहा है कंटिन्यू, और इस तरीके से यहाँ पे पानी की कमी है, यहाँ पे पानी की अधिकता है, यहाँ पर लो वाटर पोटेंशियल रहता है हमेशा, यहाँ पे हाई वाटर पोटेंशियल रहता है और पानी ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। लॉन्ग प्लांट्स के लिए ट्रांसपिरेशन पुल चलता है, वहीं शॉर्ट प्लांट्स के लिए रूट प्रेशर थ्योरी या एसेंट ऑफ सैप चलता है। सो आई होप आपको ये कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म जो मैंने कुछ पॉइंट्स में फ्लो चार्ट में और डायग्राम से समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका क्वेश्चन रिटर्न में आता है ट्रांसपिरेशन के ऊपर तो आप उसका बेसिक जो पार्ट 1 वीडियो में है उतना आप एक्सप्लेन करोगे, साथ ही साथ मैकेनिज्म का ये वाला डायग्राम मैंने बताया है इसको एक्सप्लेन करके आप अपने आंसर को कंप्लीट करोगे। सो कीप स्टडिंग गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।